Bismillahirrahmanirrahim. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges Arifwala. स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में वर्ड सिनोनिम्स किए थे, फर्स्ट चैप्टर के मुकम्मल कर लिए थे। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज का बाकी हिस्सा जो वर्ड सेंटेंसेस ग्रामर पर मुश्तमिल है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा वर्ड सेंटेंसेस, आपका ये एक पेपर में क्वेश्चन है कि आपको जो 8 वर्ड्स दिए जाएंगे जिनमें से किसी 5 के आपने जो है वो फ़िक्रात बनाने हैं। ऐसे फ़िक्रात बनाने कि वो वर्ड्स उसी फॉर्म में उधर मौजूद हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए तो आपने सेंटेंसेस में भी उनको नाउन के तौर पर करना है, और अगर वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए तो आपने सेंटेंसेस में भी उनको वर्ब के तौर पर ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बेटा सेंचुरी का वर्ड जो है वो एक्सरसाइज में है। ये एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है वो वर्ड्स हैं। सेंचुरी सदी को कहा जाता है। द मुस्लिम्स मेड मैनी कंक्वेस्ट इन 7th सेंचुरी। 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने बहुत सी फतूहात की। उसके बाद बेटा कंक्वेस्ट फ़तह को कहा जाता है, तो इसका फ़िक्रा एज इट इज़ दोबारा वही लिखा जा सकता है। द मुस्लिम्स मेड मैनी कंक्वेस्ट इन 7th सेंचुरी। 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने बहुत सी फतूहात हासिल की। उसके बाद इन्फ्लुएंशियल असर रसूख वाला या बाअसर को कहा जाता है। हिज़ फादर इज़ एन इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन। उसके वालिद एक बाअसर कारोबारी शख्सियत हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन पुख्ता अज़म को कहा जाता है। डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क लेड अली टू सक्सेस। पुख्ता अज़म और सख्त मेहनत ने अली को कामयाबी से हमकिनार किया। उसके बाद बेटा डेलीगेशन वफ़द को कहा जाता है। अ ट्रेड डेलीगेशन विल विज़िट चाइना नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते जो है वो एक तिजारती वफ़द चीन का दौरा करेगा। क्वाइटली चुपके से। आई एम सॉरी ही सेड या शी सेड क्वाइटली। मुझे अफसोस है, उसने चुपके से कहा। उसके बाद बेटा अर्ज ख्वाहिश को कहा जाता है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड एन अर्ज टू एंड आइडल वर्शिप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती को ख़त्म करने की ख्वाहिश रखते थे। उसके बाद बेटा इग्नोरेंस जहालत को कहा जाता है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रॉट ह्यूमैनिटी आउट ऑफ इट्स इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को जहालत के अंधेरों में से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लेकर आए। तो बेटा ये हैं आपके जो एक्सरसाइज में वर्ड्स हैं जिनके सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका टॉपिक है चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो है वो किसे कहा जाता है? उर्दू में कहते हैं इसको इसमें सिफ्त। इसमें सिफ्त उस वर्ड को कहा जाता है जो किसी इसम या इसमें ज़मीर की सिफत को बयान करे। तो वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन आर प्रोनाउन एंड एड्स इट्स मीनिंग आर नोन एज एडजेक्टिव्स। तो ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की सिफत को बयान करें और उनके मतलब में इजाफा कर दें, उनको जो है वो इसमें सिफ्त कहा जाता है। तो ये आपके एक एक्सरसाइज का पार्ट है कि आपने जो है वो करेक्ट एडजेक्टिव जो है वो तलाश करना है। तो अशफाक अहमद वाज़ा फेमस राइटर। This is a very informative seminar. My mother becomes anxious if I get home late. It is advisable to get the correct information from the university office. इधर एडवाइस का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एडवाइस जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो हमने तलाश जो है वो करना है, एडजेक्टिव करना है, वर्ब नहीं तलाश करना। तो एडवाइजेबल जो है वो एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्याउस। तो ये आपके जो है 5 सेंटेंस हैं, आपने सिर्फ इसमें जो है वो एडजेक्टिव ही तलाश करने हैं, और ये इसका इस हिस्से का ताल्लुक भी सिर्फ आपके MCQs के साथ है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कंडीशनल टाइप 1 जो है वो डिस्कस किया गया है। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें शर्त आयद कर दी जाए। ऐसे फ़िक्रात के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा शर्त वाला होता है और दूसरा हिस्सा जज़ा वाला होता है कि क्या चीज़ उससे हासिल होगी। इसमें ये देखा जाता है कि अगर किसी फ़िक्रे में चांसेस और टाइम दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो वो कंडीशनल 1 से ताल्लुक़ रखेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़िक्रा बोलता हूँ कि अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा,
तो इट मीन्स के स्टार्ट जो है वो सेशन स्टार्ट है, उसके पास वक़्त भी है और उसके पास जो है वो चांसेस भी मौजूद है। जब वक़्त और चांसेस दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो ऐसे फ़िक्रात जो हैं वो कंडीशनल वन से ताल्लुक़ रखेंगे। तो इंग्लिश में इनकी पहचान जो है वो बेसिकली ऐसे होती है कि इफ़ वाला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और जज़ा वाला हिस्सा मतलब शर्त वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और जज़ा वाला हिस्सा जो है वो फ्यूचर टेंस में होगा। जैसे इसकी मिसाल भी दी हुई है, इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस जो है वो वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर वो देर से पहुंचेंगे तो वो बस जो है वो मिस कर देंगे या बस से महरूम रह जाएंगे। तो इसमें इफ़ वाला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट टेंस में है और दूसरा हिस्सा जो है जज़ा वाला हिस्सा जो है वो फ्यूचर टेंस में है। इफ़, व्हेन, बिफोर, बेटा 3 कंजंक्शन ऐसे हैं कि इनके बाद फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपकी एक्सरसाइज है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। ये कंडीशनल वन की ही सारी एक्सरसाइज है। आपने सिंपल इसमें ये करना है कि जो फ्यूचर वाला जो है उसमें विल और शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देनी है और प्रेजेंट वाला जो हिस्सा है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो करना है। मतलब सब्जेक्ट आपका ही, शीट या कोई सिंगुलर है तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करोगे और अगर प्लूरल है आई वुई भी इसमें, आई यू भी इसमें शामिल है, अगर इससे हटकर कोई प्लूरल आ जाए तो फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, कोई एस या एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। तो इसकी एक्सरसाइज बेटा हम हल करते हैं। इफ़ आई सी असलम आई शेल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो। उसके बाद इफ़ आई गो, अब देखिए इफ़ जो है इसके बाद मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल किया जाएगा, फ्यूचर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इफ़ आई गो आउट आई शेल टर्न ऑफ द टीवी। इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। इफ़ द farmer sells all his kiwi fruits in the market he will be very pleased. If I shall help you with your homework, I shall help you with your homework if I can. उसके बाद I shall allow you to ride my bike if you like. Will you pass this basket to Auntie Sophie if you see her? If we hurry, we will catch the bus. Will you inform me if you are going to be late? If he works hard, he will win the competition. तो इसमें बेटा सारे फिक्रात में जो है इफ़ के बाद जो है वो फ्यूचर टेंस नहीं है, तो इफ़ के बाद सिर्फ आपने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है और दूसरा हिस्सा जो जज़ा वाला है उसमें आपने जो है वो फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट बेटा आपका जो है ये एक्सरसाइज में है कि पुट द सूटेबल वर्ड्स इन द गिवन ब्लैंक्स। पहला सेंटेंस है आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। तो सिंस के बाद जब भी, सिंस या फार, ये 2 वर्ड ऐसे हैं कि इनके बाद जब भी वक़्त आ जाए तो फ़िक्रा सिर्फ़ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही ट्रांसलेट किया जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन या विल हैव बिन या शेल हैव बिन जो है वो इमदादी फेल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम सूटेबल जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो हैज़ बिन, आई के साथ हैज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, लिहाजा ये गलत है। तो हैव बिन, आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, तो आपका जो है वो हैव बिन वाला ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद ही डैश हेयर यस्टरडे, यस्टरडे, अगो, बिफोर, ये 3 वर्ड बेटा ऐसे हैं कि जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे, या लास्ट का वर्ड इसमें शामिल है कि जब भी ये इस्तेमाल किए जाएंगे तो इनके बाद हमेशा, इनसे पहले हमेशा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट ही इस्तेमाल किया जाएगा। लिहाजा पास्ट इंडेफिनिट वाहिद एक टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। तो हम सेकंड फॉर्म देखेंगे तो केम, ही केम हेयर यस्टरडे, इसका ये ठीक होगा। उसके बाद बेटा इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। अब यही बात थोड़ी देर पहले हमने कही है कि इफ़ वाला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा, दूसरा हिस्सा जब फ्यूचर टेंस पर मुश्तमिल होगा। तो फिर इफ़ यू कम, अगर तुम आओगे, आई शैल बी अवेलेबल, तो मैं तुम्हें दस्तयाब होऊंगा। उसके बाद ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जब इस्तेमाल हो जाए, टुमारो जब इस्तेमाल हो जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट में ही अपना फिक्रा ट्रांसलेट करते हैं, मतलब विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ही विल ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो चुकी है,
तो ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, इसका ठीक होगा। उसके बाद बेटा ही डैश टू अस टुमारो, मैंने अभी बताया कि नेक्स्ट ईयर टुमारो का वर्ड जब इस्तेमाल हो जाए तो फिक्रा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है, लिहाजा विल और शेल के बाद फर्स्ट वो हम जो देखेंगे किस में है, ही विल कम टू अस टुमारो। तो बेटा ये आपकी जो है वो एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।